हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे द हिंदू एडिटोरियल सेशन में। फ्रेंड्स, अब तक हम दो एडिटोरियल सेशंस आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं और दोनों सेशंस को आपने बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए एसएम इंग्लिश परिवार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता है। आज का सेशन आपके लिए तैयार है और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम करने वाले हैं इस आर्टिकल में। बहुत ही प्यारा ये आज का आर्टिकल रहेगा। आप सभी कॉपी और पेन लेके बैठे और जितने भी वर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि उनको आप साथ ही साथ नोट करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की वोकैबुलरी को। सो लेट्स मूव ऑन टुडेज वोकैबुलरी। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आज की वोकैबुलरी सेक्शन पर और ये है आज का पहला वर्ड जो आप देख सकते हैं, एंडेमिक। अब देखिए एंडेमिक क्या है। सबसे पहले आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, ये एक नाउन है। एंडेमिक होता क्या है? छोटे स्तर पर फैली हुई बीमारी को आप कहते हैं एंडेमिक। दूसरा शब्द आया आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक भी क्या है? एक नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी विशेष राज्य या किसी विशेष देश में फैली हुई बीमारी को आप कहते हैं एपिडेमिक। अगला वर्ड है आपका पैंडेमिक। कोरोना जो क्या है? पैंडेमिक है। पैंडेमिक क्या होता है? वैश्विक स्तर पर फैली हुई बीमारी को आप कहते हैं पैंडेमिक। और पैंडेमिक भी जो क्या है? नाउन है। इसको आप महामारी भी कह देते हैं। अगला वर्ड आता है आपका अपेंड। अपेंड क्या है? एक वर्ब की तरह काम करता है। अपेंड का मतलब होता है समाप्त कर देना, जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फिनिश या फिर टर्मिनेट। अगला वर्ड हम देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा हार्डेस्ट हिट। तो हार्डेस्ट हिट आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल में। और हार्डेस्ट हिट का मतलब क्या होता है? मोस्ट अफेक्टेड एरिया। ज्यादातर जो प्रभावित क्षेत्र है उसको आप कहते हैं हार्डेस्ट हिट। अगला वर्ड है हमारे सामने डायरेक्टिव, जो कि एक नाउन का ही काम करता है। और डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? आदेश। आप इसको कह सकते हैं ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड। अगला वर्ड है हमारा पार्टली। पार्टली एक एडवर्ब है और पार्टली का मतलब होता है कुछ हद तक। ठीक है, आई होप कि ये सभी वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला वर्ड है हमारे सामने ड्रॉप आउट। जब कोई स्कूल छोड़ देता है उस प्रोसेस को आप कहते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या है? एक नाउन है। आप प्रोसेस ऑफ लीविंग स्कूल, किसी ना किसी वजह से स्कूल छूट जाता है तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ड्रॉप आउट। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा प्रोस्पेक्ट्स। देखिए प्रोस्पेक्ट्स क्या है? एक नाउन है और प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं। इसमें एस लगा दी है तो प्लूरल के तरीके से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, संभावनाएं, जिसके सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे एंटिसिपेशन, पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेंसी। अगला वर्ड हमारा टर्शियरी। इसका साउंड और जो इसका प्रोनाउंसिएशन है टर्शियरी। जी हाँ, टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी एजुकेशन किस प्रकार की एजुकेशन को आप कहेंगे? हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को आप कह सकते हैं टर्शरी एजुकेशन। ये देख रहे हो, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक वर्ब है एसेस। एसेस का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, आकलन करना, आप हिंदी में कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे टू जज, एस्टिमेट या फिर इवेल्युएट। इन सभी का मतलब होता है आकलन करना, मूल्यांकन करना। अगला वर्ड है हमारा टॉप डाउन। टॉप डाउन जो कि एक एडजेक्टिव है। टॉप डाउन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। समझ रहे हो? ऊपर से नीचे की ओर। अगला वर्ड हमारा वास्ट। वास्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विशाल, व्यापक, जिसके सिनोनिम्स आपको मिल जाते हैं ह्यूज, मैसिव, जाइगेंट्रिक। बहुत ही कमाल की ये वर्ड्स हैं। ज्यादातर ये वर्ड्स एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जिसका मतलब है चिंतित। आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं वरीड, एंग्शियस, कंसर्न्ड। अगला वर्ड है हमारा ट्रेड। ट्रेड जो कि एक वर्ब की तरह काम करता है। ट्रेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। आई होप कि ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला वर्ड आपको मिल जाता है ड्रॉप। ड्रॉप जो कि एक वर्ब की तरह काम करता है और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर अ रिटन डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना जो लिखा हुआ है। अगला वर्ड हमारा डेटाबेस। डेटाबेस जो है कि नाउन है और इसका मतलब होता है आंकड़ा, आंकड़े। ठीक है, एस अगर आप लगा दोगे तो आंकड़े कहलाएंगे। अब इसका सिनोनिम्स क्या? देखिए इसके सिनोनिम्स आपको दो मिल जाते हैं। आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स और आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगला वर्ड है हमारा इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब है एक इंसेंटिव का अगर मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब प्रोत्साहन, जो कि एक नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, इसका मतलब है प्रोत्साहन। तो इसके सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे इंकरेजमेंट और स्टिमुलस।
आगे देख लेते हैं अगला वर्ड डिप्लॉय। डिप्लॉय जो कि एक वर्ब की तरह काम करता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, दो तरीके से आप इसको यूज करते हैं। देखिए, डिप्लॉय का पहला सेंस होता है टू कलेक्ट, टू ऑर्गेनाइज, किसी चीज को इकट्ठा करना। अगला जो दूसरा इसका सेंस है वो है टू प्लेस, टू इंस्टॉल, किसी भी चीज को तैनात करना, रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है इररिवोकेबल। आप इसको पढ़ने का काम करेंगे इररिवोकेबल। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका मतलब क्या है, दैट कांट बी चेंज्ड और स्टॉप्ड। ऐसी कोई चीज जिसको टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड इररिवोकेबल। अगला वर्ड है हमारा रिजिडिटी। ITY से आप समझ जाना ये नाउन है। ठीक है, जो शब्द ITY से एंड होते हैं वो नाउन ही होते हैं। अब देखिए, रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ, दृढ़ता, कठोरता। तो आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं परसिस्टेंस, स्ट्रिक्टनेस। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला वर्ड आता है हमारा कंसीडरेबल। बहुत ही प्यारा वर्ड है कंसीडरेबल, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है उचित या फिर पर्याप्त। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं सफिशिएंट, एडिक्वेट, एम्पल। बहुत ही प्यारे ये शब्द हैं, आप इनको जरूर नोट कीजिएगा। अगला वर्ड आता है आपका एक्ससर्बेट। बहुत ही प्यारा वर्ड, बहुत ही बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम। एक्ससर्बेट जो कि एक वर्ब है। एक्ससर्बेट का मतलब क्या होता है, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी भी खराब स्थिति को और ज्यादा खराब बना देना। इसका एक सिनोनिम होता है एग्रावेट। ठीक है, जो मैंने नहीं लिखा है एग्रावेट। अगला वर्ड देखिए, इसका एक सिनोनिम आप देख सकते हैं डिटेरियोरेट। और अगला वर्ड आता है आपके लिए अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग क्या हुआ, दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसा कुछ जो पहले कभी हुआ नहीं। दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अगला जो इसके सिनोनिम्स है वो आप कह सकते हैं अनमैच्ड या फिर इनकंपेरेबल। अगला वर्ड आता है हमारा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन जो कि एक डिप्राइव से बना है। डिप्राइव हमारी वर्ब होती है डिप्राइव, DEPRIVE। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित रखना, है ना। किसी इंसान को किसी चीज से दूर रखा जाता है, वंचित रखा जाता है, तो डिप्राइव वहां पर आप यूज कर सकते हैं। और डिप्राइव का ही एक नाउन है डेप्रीवेशन। ठीक है, डिप्राइव का नाउन है डेप्रीवेशन, जिसका मतलब हो जाता है वंचितता। अगला वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस एक नाउन है। सेम्बलेंस का मतलब होता है झलक, आभास। किसी भी चीज को जब रियलाइज करते हैं तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड सेम्बलेंस। ठीक है, तो इसके जो इसको यूज करने का जो तरीका होगा, जैसे आप कह सकते हैं सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मेलिटी का आभास, सामान्यता का आभास। अगला वर्ड है आपका फॉल थ्रू। फॉल थ्रू एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करती है। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना। ठीक है, टू फेल आप इसको कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं टू कम टू नथिंग, यानी कि कोई परिणाम ना निकलना। तो ये थी आज की हमारी वोकैबुलरी। आई होप कि ये सभी वोकैबुलरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे आर्टिकल पर और देखेंगे कि क्या कहता है आज का आर्टिकल। सो लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं और आज के आर्टिकल को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो हेडलाइन है वो समझिएगा, आ सेफ्टी नेट। नेट तो आप जानते हो, है ना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, तो सुरक्षा कवच। आ सेफ्टी नेट का मतलब हुआ सुरक्षा कवच। तो देखिए, इस आर्टिकल को मैं पढ़ूंगा और आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ये समझना है। ठीक है, अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। द पैंडेमिक हैज अपेंडेड। पैंडेमिक का मीनिंग हमने जाना महामारी, और हैज और अपेंडेड। अपेंडेड जो कि थर्ड फॉर्म है अपेंड की। अपेंड हमने डिस्कस किया था। अपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त कर देना। तो ये जो पैंडेमिक है, जो कोरोना जो महामारी है, द पैंडेमिक हैज अपेंडेड स्कूलिंग, उसने स्कूलिंग को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। एंड द एफर्ट शुड बी, और जो प्रयास है वो किए जाने चाहिए, टू हेल्प द हार्डेस्ट हिट। और हार्डेस्ट हिट मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। हार्डेस्ट हिट आप कहते हैं द मोस्ट अफेक्टेड एरिया, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र। तो कोरोना में सबसे प्रभावित जो ज्यादा क्षेत्र रहा है वो आप कह सकते हैं एजुकेशन। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि द एफर्ट शुड बी टू हेल्प द हार्डेस्ट हिट, यानी कि जो हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो हार्डेस्ट हिट है, उसको सुधारने के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या लिखा है।
द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्रीज डायरेक्टिव। अब जो शिक्षा मंत्री जो मंत्रालय है उसका जो डायरेक्टिव एक आदेश आया किस चीज के लिए, टू द स्टेट्स, राज्यों के लिए। डायरेक्टिव का हमने समझा था ना, डायरेक्टिव के हमने कई सिनोनिम्स भी डिस्कस किए थे। डायरेक्टिव के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, कमांड आप कह सकते हैं, ऑर्डर आप कह सकते हैं। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री से जो आदेश आया किन के लिए, टू द स्टेट्स, राज्यों के लिए। और ये जो आदेश आया वो किसके लिए आया, टू लॉन्च अ मिशन, कि वो एक ऐसा मिशन लॉन्च करे टू अवॉइड लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, अवॉइड का मतलब टालना, जिससे कि बड़े पैमाने पर जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इन स्कूल्स, स्कूलों में, उसको टाला जा सके इन द कमिंग ईयर, आने वाली वर्ष में, आने वाले साल में। तो क्या है कि एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश दिया गया राज्यों को एक ऐसा मिशन लॉन्च करने के लिए जिससे कि लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं स्कूलों में उसको आने वाली वर्ष में टाला जा सके, अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके। पार्टली मतलब कुछ हद तक, बाई रिलैक्सिंग द डिटेंशन पॉलिसी। एक डिटेंशन पॉलिसी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक तो डिटेंशन जो पॉलिसी है, डिटेन का होता है किसी को रोके रखना, तो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, यानी कि बच्चों को रोके रखना। क्या होता है, हमारी एक पॉलिसी होती है नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत क्या होता है, अगर कोई बच्चा 1 से लेकर के 8 तक फेल हो जाता है तो आप उसको आगे मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उसको रोके नहीं रखते। तो कुछ हद तक उस पॉलिसी में रिलैक्स करके, उसको थोड़ा सा मतलब आराम दे करके, उस पॉलिसी में थोड़ी सी छूट दे करके, ठीक है, कुछ हद तक उस पॉलिसी में छूट दे करके आने वाले जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको रोका जा सके। आगे दिया है शुड एंड द एंजाइटी, और ये जो डायरेक्टिव है, ठीक है, ये जो मिशन है वो क्या करे, शुड एंड द एंजाइटी ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनकी जो चिंताएं हैं, एंजाइटी मतलब चिंताएं, उनको खत्म करे। और जो चिंता है उनकी क्या है, अबाउट देयर एकेडमिक प्रोस्पेक्ट्स, आने वाली जो एकेडमिक जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, संभावनाएं हैं, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब संभावनाएं, अगला साल आएगा, जो नेक्स्ट हमारा जो सेशन आएगा तो उसमें क्या एकेडमिक प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, उनकी चिंताओं को खत्म करे, ऐसा मिशन ये राज्य सरकार जो तैयार करे, ऐसा ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 हैज बीन अ चैलेंज। देखिए, स्कूलिंग को मैनेज करना ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान हैज बीन अ चैलेंज। ये बात तो सबको पता है कि कोरोना के समय क्या हुआ, कोरोना के समय स्कूलिंग को मैनेज करना ये बहुत ही मतलब अपने आप में चैलेंज रहा। विद यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को एक संस्था है जो बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए काम करती है। विद यूनेस्को एस्टिमेटिंग, यूनेस्को जो है आकलन लगाया, एस्टिमेट करना आकलन लगाना, तो यूनेस्को ने आकलन लगाया एट द एंड ऑफ 2020 के 2020 के अंत तक अबाउट 320 मिलियन स्टूडेंट्स के 320 मिलियन जो स्टूडेंट्स थे वर लॉक्ड आउट, वो मतलब अटके रहे, वो रोके रहे ऑफ स्कूल्स, ठीक है, स्कूलों से वंचित रहे, लॉकड आउट रहे वो, ग्लोबली मतलब विश्व स्तर पर, पूरे विश्व की बात यहां पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। साउथ एंड वेस्ट एशिया, अगर हम साउथ और वेस्ट एशिया की बात करें तो साउथ एंड वेस्ट एशिया आर अमंग द रीजन्स, ये उन क्षेत्रों में से है वेयर जहां पर स्टूडेंट्स आर एट हाई रिस्क, जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा मतलब हाई रिस्क पर हैं, की कगार पर हैं, ऑफ नॉट रिटर्निंग टू स्कूल्स और टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े जो संस्थान है, जो हायर इंस्टीट्यूशंस है, जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, उनमें ना लौटने के संकट में ये जो साउथ और वेस्ट इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। अलॉन्ग विद सब सहारन अफ्रीका, और कुछ जो हिस्सा है इसका अफ्रीका है जिसको आप सब सहारन अफ्रीका कहते हैं, वहां पर भी स्टूडेंट्स मतलब लौटने का नाम नहीं ले रहे, वहां पर लौटने की हालत नहीं नजर आ रही, वो हाई रिस्क पर है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। एसेस, देखिए एसेस का मतलब मैंने आपको बताया था मतलब आकलन करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। असेसिंग द प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम का आकलन कर ले, अगर हम प्रॉब्लम का पता लगा ले, असेसिंग द प्रॉब्लम इज की
टू प्लानिंग फॉर 2021। अगर हम प्रॉब्लम का पता लगा ले तो समझ जाना कि हम 2021 के लिए प्लानिंग करने में मतलब सक्षम रहेंगे। मतलब यह आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का पता लगाना ही 21 की प्लानिंग करने की कुंजी है। ठीक है, की के बाद में हमेशा प्रोपोजिशन आपको टू का यूज करना होता है। ठीक है, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, आपने ये प्रोवर्ब सुनी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जो भारतीय एजुकेशन जो सिस्टम है, स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, रिमेन्स टॉप डाउन इन मेकिंग पॉलिसी। अगर हम इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमेशा वो पॉलिसी बनाने में टॉप से डाउन की ओर चलता है। जैसे होता क्या है कि हमारे यहाँ पहले केंद्र कोई पॉलिसी बनाती है, उसके बाद में राज्य तक वो पॉलिसी पहुंचाई जाती है, फिर वो छोटे छोटे शहरों में, जिलों में, गांव में वो पॉलिसी पहुंचाई जाती है। तो इंडियन स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम है रिमेन्स टॉप डाउन इन मेकिंग पॉलिसी, जो कि विच में नॉट एडवांस एजुकेशन रिफॉर्म, जो कि शिक्षा में ज्यादा सुधार नहीं ला सकती। बट द वास्ट, वास्ट मतलब ह्यूज, मैसिव, मैंने आपको बताया था वास्ट का मतलब विशाल। ठीक है, वास्ट का मतलब विशाल आप कह सकते हैं, बड़ा। बट द वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेस, लेकिन जो प्रशासन के जो बड़े बड़े साधन हैं, कैन बी यूज्ड, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टू क्विकली एसेस द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट, यानी कि एसेस मतलब क्विकली मतलब जल्दी से, एसेस मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करने के लिए पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट रहा है ऑन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल्स। तो स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर, स्कूल्स पर जो प्रभाव रहा है पैंडेमिक का, उसको जल्दी से असेस करने के लिए, उसका जल्दी से मूल्यांकन करने के लिए बड़े बड़े जो वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे देखिए क्या है, द पैंडेमिक ईयर, ये जो महामारी वाली जो वर्ष है हमारी 2020 की हम बात कर रहे हैं। द पैंडेमिक ईयर हैज दस फार विटनेस्ड, जो पैंडेमिक ईयर हमारी जो रही है उसने मतलब विटनेस किया है, वो गवाह बनी है किस चीज की, एप्रीहेंसिव गवर्नमेंट्स, जो हमारी जो चिंता, जो मतलब एप्रीहेंसिव का मतलब अभी हमने समझा था, जो इससे संबंधित रखते हैं, मतलब एंशियस, कंसर्न्ड, एप्रीहेंसिव मतलब चिंतित, जो वरीड जो हमारी गवर्नमेंट्स है, ये जो इस वर्ष जो हमारी जो पैंडेमिक ईयर रही है वो मतलब साक्षी बनी है, वो गवाह बनी है किस चीज का, कि एप्रीहेंसिव गवर्नमेंट्स कीपिंग द मेजॉरिटी ऑफ स्कूल इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन, कि काफ़ी जो स्कूलों की जो शिक्षा है, जो काफ़ी स्कूल जो इंस्ट्रक्शन जो ऑनलाइन है वो मतलब वो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा हद तक, मतलब ज़्यादा सीमा में आप कह सकते हैं, ज़्यादा स्तर पे। तो जो एप्रीहेंसिव गवर्नमेंट्स है वो रही हैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्कूल इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन करने पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, एंड ट्रेडिंग, ट्रेड का मतलब आगे बढ़ना, एंड ट्रेडिंग केयरफुली, और वो आगे बढ़ी हैं व्हेन इट कम्स टू रीओपनिंग कैंपसेस, जब भी कैंपसेस को खोलने की बात आई तो बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरफुली वो आगे रही हैं। आपको पता है जब लॉकडाउन था तब उस समय स्कूलों को बंद कर दिया गया था, सरकार मतलब बहुत फूक फूक के कदम रख रही थी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इस मामले में जो सरकार है बहुत ही केयरफुली मतलब रही है, बहुत केयरफुल रही है, और बहुत ही केयरफुली वो ट्रेंड किया उन्होंने, मतलब आगे बढ़ी है जब भी कैंपसेस को खोलने की बात आई तब। दे मस्ट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी एक नाउन है और प्रायोरिटाइज इसकी वर्ब है। दे मस्ट प्रायोरिटाइज, उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उनको मतलब वो मतलब प्रायोरिटाइज करें, किसको प्रायोरिटाइज करें, द डोर टू डोर सर्विस, यानी कि जो घर घर जाकर के जो सर्विस है उनको महत्वता देनी चाहिए। नीडेड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो सर्वे हैं उनकी ज़रूरत है, नीडेड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हु आर नॉट इन अ पोजीशन, जो कि इस पोजीशन में नहीं है, टू रिटर्न टू क्लासेस, जो कि क्लासों में लौट के आ सकें, व्हेन स्कूल्स रीओपन, जब स्कूल्स खुलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सरकार है उनको मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए डोर टू डोर सर्वे को, जो कि ज़रूरत है स्टूडेंट्स को पहचानने में कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब वापस क्लासों में नहीं आ पाएंगे जब स्कूल खुलेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने अब रहेंगी। और एंड हुज इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, और ये भी देखना होगा कि किसकी इकोनॉमिक
जो आर्थिक जो सर्कमस्टेंसेस है, जो हालात है, हैव चेंज्ड, वो बदले हैं ड्यू टू द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट ऑन देयर फैमिलीज, उनके परिवार पर जो पैंडेमिक के दौरान जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से किन किन के इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस है वो बदले हैं, उनके जो हालात हैं वो बदले हैं। ये भी देखने के लिए डोर टू डोर सर्वे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। क्लियरली ये बात साफ साफ है कि द प्रायोरिटी शुड बी टू ड्रॉ अप अ डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब मैंने बताया था आंकड़े, ड्रॉ अप का मतलब होता है तैयार करना, टू प्रिपेयर अ रिटर्न नोट, मैंने आपको बताया था। तो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए टू ड्रॉ अप अ डेटाबेस, मतलब आंकड़े तैयार करने के लिए, टू प्लान इंसेंटिव्स, और कुछ इंसेंटिव्स भी किए जाने चाहिए। इंसेंटिव्स क्या, जैसे मान लो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो कुछ ऐसी स्कीम लेके आओ जिनसे उनका उत्साह बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ऐसी इंसेंटिव्स का भी आप प्लान करें, दैट विल प्रिवेंट, जो कि रोकेगा ड्रॉप आउट्स को, यानी कि बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे हैं, जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, उनको रोका जा सके, इसके लिए भी मतलब आंकड़े तैयार किए जाने चाहिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी कवर्ड बाई असेस ऑन टैक्स। असेस ऑन टैक्स का होता है टैक्स पर भी टैक्स, ठीक है। एजुकेशन कंटिन्यूज यानी कि एजुकेशन में जो टैक्स है वो जारी रहेगा। एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी कवर्ड बाई असेस ऑन टैक्स, वो खत्म नहीं किया जाएगा। एंड द फंड्स कुड बी डिप्लॉयड, मैंने आपको डिप्लॉय की मीनिंग बताए थे दो तरीके से, एक का मतलब होता है तैनात करना, ठीक है, जिसके सिनोनिम्स मैंने आपको बताया थे, प्लेस करना, इंस्टॉल करना, और एक डिप्लॉय का मतलब मैंने बताया था आपको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, कलेक्ट करना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए जो एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी कवर्ड बाई अ सेस ऑन टैक्स, एजुकेशन में जो टैक्स है वो तो बना रहेगा, एंड द फंड्स कुड बी डिप्लॉयड, और फंड्स भी इकट्ठे किया जा सकते हैं इन 2021 में टूवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसके प्रति कुछ फंड्स भी जुटाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपकी कोई मुहिम, आपका जो उद्देश्य है उसको बोला जाता है। थ्रू द सेंटर्स समग्र शिक्षा स्कीम, केंद्र की जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसके तहत भी कुछ फंड्स जुटाए जा सकते हैं। एंड द अदर कोविड-19 रिलीफ प्लान्स, और कोविड-19 की वजह से जो रिलीफ प्लान्स मिलेंगे उसमें भी कुछ फंड्स जुटाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं द इररिवोकेबल रोल। देखिए इररिवोकेबल का मतलब हमने समझा था दैट कांट बी चेंज्ड, दैट कांट बी स्टॉप्ड, दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसको टाला नहीं जा सकता, बिल्कुल होना ही होना है। तो द इररिवोकेबल रोल प्लेड बाय एग्जामिनेशंस के द्वारा जो इररिवोकेबल रोल प्ले किया गया, आपको पता है कि मतलब स्कूल बंद हो गए लेकिन एग्जाम्स तो कराने थे, फिर भी मतलब एग्जाम्स हुए तो उनको टाला नहीं जा सका। उनका जो इररिवोकेबल जो रोल है, द इररिवोकेबल रोल प्लेड बाय एग्जामिनेशंस इन डिटरमाइनिंग द फेट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के भाग्य को तय करने के लिए जो एग्जामिनेशंस के द्वारा इररिवोकेबल रोल प्ले किए गए, ठीक है, वो स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड, जो कि मतलब तरह तरह के वेरिड बैकग्राउंड से आते हैं, एंड प्रिपरेशन, और उनकी जो प्रिपरेशन थी वो भी वेरिड थी, वो भी भिन्न भिन्न थी, उनके लिए जो इररिवोकेबल जो रोल है हैज लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज्ड, उसको क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, उसकी आलोचना की गई है, फॉर इट्स रिजिडिटी, उसकी दृढ़ता के लिए। यानी कि सब कुछ हो गया लेकिन एग्जाम्स नहीं स्टॉप हुए, वो मतलब रिजिड बने रहे, उनकी रिजिडिटी यहां पर देखी गई, ठीक है। एंड दीज आर्गूमेंट्स, और ये जो जैसे हम बोले ना क्रिटिसाइज किए गए, वो जो इररिवोकेबल जो रोल है वो क्रिटिसाइज किया, उसकी वजह से दीज आर्गूमेंट्स वर रेज्ड अफ्रेश, ये हाल ही में उठाए गए, ये जो आर्गूमेंट्स है वो हाल ही में उठाए गए, व्हेन जब द सेंटर रिमूव द नो डिटेंशन पॉलिसी अंडर द आरटीई एक्ट, जब नो डिटेंशन पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा आरटीई एक्ट में से, तब ये आर्गुमेंट्स दिखाई दिए अ कपल ऑफ ईयर्स एगो। और ये जो आरटीई एक्ट में से जो नो डिटेंशन पॉलिसी हटाई गई थी वो कुछ साल पहले हटाई गई थी। नो डिटेंशन पॉलिसी मैंने आपको बता ही दिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते। अगर वो फेल भी होते हैं तो आपको उनको आगे एडमिशन देना होता है, आगे उनकी क्लास को बढ़ाना होता है।
इन द ईयर ऑफ द वायरस, इस वायरस के वर्ष में, देखिए एक वर्ड होता है हमारा सिमेट्रीज और एक होता है असिमेट्रीज। तो सिमेट्रीज होती है मतलब समरूपता, समानता, और असिमेट्रीज होती है मतलब असमानताएं। तो इन द ईयर ऑफ द वायरस, इस वायरस के वर्ष में, एसिमेट्रीज अमंग ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के बीच में असमानताएं स्टैंड एग्रीवेटेड, वो और ज्यादा एग्रीवेटेड बनी है। एग्रीवेटेड मतलब और ज्यादा एक्ससरबेटेड रही है, और ज्यादा बुरी हो गई है। जो हालात हैं वो स्टूडेंट्स के बीच में और ज्यादा बिगड़े हैं। एंड एनी डिटेंशन, और किसी भी प्रकार का जो डिटेंशन है, जो रोकथाम है, वुड बी इलॉजिकल, यानी कि अगर बच्चों को अब स्कूल से रोका जाए, वो डिटेंशन जो होगा वो इलॉजिकल होगा, ठीक है, एंड अनजस्टिफाइड होगा, यानी कि वो न्याय नहीं होगा, वो अनजस्टिफाइड होगा। अगर अब भी आप बच्चों को स्कूल से, कॉलेजों से रोकते हो, तो वो जो डिटेंशन है, वो किसी भी प्रकार का जो जो रोकथाम है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे बच्चे की मतलब बच्चे का चाहे बैकग्राउंड खराब हो, चाहे मतलब कोरोना वायरस हो, चाहे कोई और बीमारी है, चाहे स्कूलों की कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी डिटेंशन होता है तो ये बात भी अब इलॉजिकल होगी और अनजस्टिफाइड कहलाई जाएगी। पर्टिकुलर मेंशन, अब ये जो ऊपर पर्टिकुलर जो मेंशन किया गया है, ठीक है, पर्टिकुलर मेंशन शुड बी मेड ऑफ द सिचुएशन फॉर गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए मतलब जरूर किए जाने चाहिए, यानी कि जो मतलब आगे मतलब दिक्कत ना आए, ये जो पर्टिकुलर मेंशन है वो जरूर किए जाने चाहिए, खासतौर से लड़कियों की हालत को देखते हुए, जिनके हुज इनरोलमेंट, जिनके जो इनरोलमेंट है, जो एडमिशन है, हुज इनरोलमेंट इन हायर नंबर्स, जो कि काफी भारी संख्या में, हैज बीन अचीव्ड, मतलब प्राप्त किए गए ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है, विद कंसिडरेबल एफर्ट, बहुत ही उचित प्रयासों के साथ। आपको पता है पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, लड़कियों की शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ा और काफी ज्यादा संख्या में लड़कियों के एडमिशन्स हुए, लड़कियां पढ़ रही थी, ठीक है, तो उनके लिए भी ये सारी चीजें की जानी चाहिए। एज वेल एज चिल्ड्रन इन लेस अर्बनाइज्ड स्टेट्स, और खासतौर से उन बच्चों के लिए भी जो कि इन लेस अर्बनाइज्ड, कम शहरी वाले क्षेत्रों में, कम शहरी वाले राज्यों में रहते हैं। अर्बनाइज का मतलब होता है शहरी, और लेस अर्बनाइज्ड अगर आपने कह दिया तो मतलब कम शहरी वाले क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, वेयर एक्सेस टू स्कूल्स इज वीक, जहां पर स्कूल्स की जो एक्सेस है, जो पहुंच है, वो कम नजर आती है, ठीक है, वहां पर भी ऐसा देखा गया। व्हेन, जब द पैंडेमिक हैड स्टिल नॉट स्वेप्ट इंडिया इन फरवरी लास्ट ईयर, अगर हम पिछले साल फरवरी तक की बात करें, पिछले साल फरवरी की बात अगर हम करें, जब पैंडेमिक हैड स्टिल नॉट स्वेप्ट इन इंडिया, जब कोरोना जो पैंडेमिक था वो इंडिया में आया भी नहीं था, तब क्या होता था, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, जिनका नाम है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सेट, तो उन्होंने कहा था कि अमंग द रीजंस, अगर हम उन कारणों की बात करें, अमंग द रीजंस फॉर चिल्ड्रन रिमेनिंग आउट ऑफ स्कूल, जिसकी वजह से बच्चे स्कूलों के बाहर रह रहे हैं और ड्रॉपिंग आउट, और या फिर स्कूलों को छोड़ रहे हैं, उनके जो रीजंस जो बताए थे वो क्या बताए गए थे, वर पॉवर्टी, वो गरीबी है एक कारण, तो इकोनॉमिक रीजंस है, कुछ आर्थिक कारण है, एंड इल हेल्थ, और इल हेल्थ, और वो जो खराब स्वास्थ्य है। तो ऐसा एजुकेशन रमेश पोखरियाल ने बताया था फरवरी से पहले की हम बात कर रहे हैं, फरवरी से पहले कोरोना नहीं आता, तो उससे पहले ये बहानेबाजी मतलब शिक्षा मंत्री के द्वारा, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर उनके द्वारा दी गई थी। द इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव ओवर द पास्ट डजन मंथ्स, यानी कि पिछले जो दर्जनों जो महीने गुजरे हैं, द इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव बीन एक्सरबेटेड बाई कोविड-19, कोविड-19 की वजह से जो फैक्टर्स है वो और ज़्यादा बिगड़ गए हैं, एक्सरबेटेड हो गए हैं। एक्सरबेटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया था, डिटेरियोरेट होना, टू मेक सिचुएशन वर्स, ठीक है, बैड, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो पिछले महीनों में और ज़्यादा बिगड़े हैं, वो और ज़्यादा बेकार हुए हैं। वाइल द डिजिटल डिवाइड, और अगर हम डिजिटल डिवाइड की बात करें, आपको पता है लॉकडाउन में कुछ बच्चों को डिजिटल जो एजुकेशन, अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की, तो कुछ लोगों को मिल पाई, कुछ लोगों को नहीं मिल पाई, तो ऐसे में क्या हुआ, डिजिटल डिवाइड हुआ, किसी के पास फोन नहीं थे, किसी के पास लैपटॉप नहीं था, ठीक है,
कुछ ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर नेट की सुविधा ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, डिजिटल डिवाइड हुआ। जब वाइल द डिजिटल डिवाइड विटनेस्ड, जब डिजिटल डिवाइड जब विटनेस बना यानी कि गवाह बना इन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में, तो क्या हुआ, बिकेम एन अनप्रेसिडेंटेड कॉज, ये एक ऐसा कारण बना जो पहले कभी नहीं बना। अनप्रेसिडेंटेड, दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। अनप्रेसिडेंटेड का होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में एक ऐसा कारण बना जो पहले कभी नहीं बना, ऑफ डेप्रीवेशन, शिक्षा से वंचितता का। तो डेप्रीवेशन का ऐसा पहले कारण कभी नहीं देखा गया। मोरओवर, और अधिक, ये एक और बात यहां पर बोली जा रही है कि वैक्सीनेशन कैन नॉट कवर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन क्विकली। अब इतनी जो भारी भरकम जो जनसंख्या है, वैक्सीनेशन कैन नॉट कवर, ठीक है, इतनी भारी भरकम संख्या को वैक्सीनेशन अगर हम बात करें, टीकाकरण की अगर हम बात करें, तो इतनी जल्दी उनको कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड एजुकेशन, और जो शिक्षा है, कैन पॉसिबली अचीव अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, और एंड एजुकेशन, और जो शिक्षा है, कैन पॉसिबली अचीव अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, और शिक्षा में एक नॉर्मेलिटी का आभास अचीव किया जा सकता है ओनली, केवल वेल, अच्छी तरीके से, इनटू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, और शिक्षा में नॉर्मेलिटी का आभास सिर्फ आने वाले वर्ष में ही किया जा सकता है। इतनी जल्दी आप यानी कि शिक्षा में बदलाव, जो नॉर्मल जो पहले था, जो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी है, वो आने वाले वर्ष में तो देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जल्दी नहीं देखा जा सकता, चाहे आप वैक्सीनेशन लगा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दिस इज द टाइम, ये समय है टू क्रिएट अ सेफ्टी नेट फॉर एजुकेशन, ये समय है शिक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने का। लेटिंग नो स्टूडेंट फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, टू फेल, ठीक है, बिना किसी स्टूडेंट को असफल किए, बिना किसी स्टूडेंट को असफल हुए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। यहां पर आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल गए सीखने के लिए। उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।